नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एसके एजाज सर का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बुक आया है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट नंबर 5 डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले 4 पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें 2 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलेगा, आपको हम समझाते हैं। और अगर आप पर डे देखते हैं तो आपको हमेशा क्लास में याद रहेगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 45 डिग्री होगा, 40 नहीं 45 डिग्री। 45 डिग्री और 45 डिग्री और 90 के कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। तो देखिएगा, सेट स्क्वायर 2 प्रकार की होता है। देखिए समझाते हैं। सेट स्क्वायर 2 प्रकार की होती है। एक होती है 45 45 90, एक तो 90 दोनों में फिक्स है। और एगो के होगा कितना, एगो होगा 30 और एगो होगा 60 होगा, एगो 60 होगा। अब आपको पूछा जाएगा, जिसे आपको से ये हम लिख दिए हैं, इसको काट दीजिए। अब से पूछ लेगा कि सबसे, अब ये दे देगा, ये चित्र देगा, कौन है का, कौन 45 45 के, कौन 60 60 के। तो देखिएगा, हमेशा 60 वाला बड़ा होगा, मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे हम गलती कैसे कर दिए, देखिएगा 60 डिग्री के मान जिसे 10 ले लेते हैं तो 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3 होता है। और 30 का कितना होता है, 1/√3। तो ये तो कम है ना, है कम है ये। 60 डिग्री 30 डिग्री वाला कम है, तो 30 डिग्री वाला कौन होना चाहिए, एक कम होगा। ये ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, इसको में ये पूछ लेता है कौन कितना के डिग्री क्या और कौन कितना का सेट स्क्वायर। तो देखिएगा, बराबर वाला दोनों इस साइड दोनों बराबर होगा, और 45 45 के होगा। और छोटा बड़ा होगा तो एक 30 और 60 के, और छोटा वाला होगा ये छोटा वाला के साइज वाला छोटा कोण, और बड़ा के सामने बड़ा कोण होगा। अब इसको याद रखिए आप। अब पूछा किसका, चलेगा यहाँ देखिएगा, 45 45 और 90 के कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। इसका लंबाई इसका 20 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ये 45 वाला है, 20 सेंटीमीटर होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ड्राइविंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे, कहाँ ड्राइविंग बोर्ड है उसके बाएं सिरे पर काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं। ये काला रंग की जो पट्टी है इसको क्या कहते हैं। चलिएगा हम पढ़ते हैं। एम्बोनी, वेटेंस, स्ट्रिप्स, इसमें से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ, ये हो गया हमारा ड्राइविंग बोर्ड। ड्राइविंग बोर्ड में ये ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रहा है, जो पट्टी दिखाई दे रहा है, ये हो गया बैटन्स। का हो गया बैटन्स हो गया। और ये स्ट्रिप्स जिसको आप पट्टी बोलते हैं, ये पट्टी हो गया। का हो गया, पट्टी हो गया। और ये हो गया एम्बोनी, और ये काला रंग के होता है, एम्बोनी होता है। इसी को वर्किंग एज कहते हैं। इसी के अनुसार इसका ही पर टी स्क्वायर भी लगता है। अब इसको बता दीजिए। और देखिएगा, ये लकड़ी का लगाया हुआ है। ये क्या हो गया, जो गोल गोल है, वो जो चमक रहा है वो कोची है, यह स्क्रू है। मतलब स्क्रू जो हम लोग छेद करके लगाते हैं। अब पूछेगा आपको से, ये बैटन्स है, कहाँ है, ये बैटन्स ये क्या करता है, स्ट्रिप्स के मतलब पट्टी के सहारा देता है। पट्टी, ये पट्टी है, इसका सहारा देता है। और ये हो गया वर्किंग एज जिसको एम्बोनी बोलते हैं। इसको मैं भी समझा दिए। अब इसको आप अच्छा से समझिए। कौन हो जाएगा, काले रंग की पट्टी कौन है, एम्बोनी है। बैटन्स कहाँ है, बैटन्स ये है, बैटन्स हो गया। बैटन्स किसका, स्ट्रिप्स, पट्टी के सहारा देता है पट्टी के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए, टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है। टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैसा लग रहा है, एल जैसा लग रहा है।
टी की जैसा लग रहा, आई की जगह, एल के जगह, एन के जगह नहीं, टी की जैसा लग रहा है, इसी ना है टी की आकार की। और एक तो हल्का क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर बी। अब टी है, इसका लंबाई कितना होता है, आइए हम यहाँ समझते हैं। टी स्क्वायर में इसको में दो गो होता है, ये स्टॉक होता है, ये जो स्टॉक इसको हम लोग हेड भी बोलते हैं। हेड बनते माथा, कोई चीज़ के सिर, इसको स्टॉक को हम सिर भी बोलते हैं, ये सिर है। और ये हो गया ब्लेड तो यही होता है ब्लेड। और ये हो गया वर्किंग है, जिससे हम लोग कोई क्या करते हैं, इससे हम लोग क्षैतिज रेखा खींचते हैं, इसको मैं क्षैतिज रेखा खींचते हैं। पूछता है कि इससे क्या करते हैं, इसे क्षैतिज रेखा खींचते हैं, देखिए क्षैतिज रेखा खींच रहा है। और टी स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, एम्बोनी में लगाते हैं, एम्बोनी की तरफ लगाया हुआ है। और इसका साइज कितना होगा आप ही बताइए। ये ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड के सबसे ज़्यादा कितना होता है, 1500 होता है, 1500 मिमी। तो 1500 मिमी तक या सबसे छोटा कितना होता है, 500। तो 500 मिमी तक जाएगा, मतलब सबसे छोटा 500 तक होता है इसका ब्लेड की लंबाई, और सबसे बड़ा 1500 तक। ड्राइविंग बोर्ड से बड़ा थोड़ी होगा, ड्राइविंग बोर्ड से बड़ा नहीं ना होना चाहिए, तब ना फिट रहेगा। और इसको कितना डिग्री पर रहता है, ये स्ट्रोक है, मतलब हेड और ब्लेड के बीच कितने डिग्री के कोण है, 90 डिग्री। कितना डिग्री के, 90 डिग्री के। अब इसको बता दिए, ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कितना डिग्री पर होता है, ये स्टॉक जिसको शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष, और ब्लेड, ये ब्लेड हो गया, इसका कितना डिग्री कोण आता है, 90 डिग्री के। कहाँ लगाते हैं इसको, एम्बोनी में। इसको कहाँ लगाते हैं, एम्बोनी में। इससे क्या करते हैं, इससे हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये तो आपको बता चुके हैं। IS के अनुसार A3 की ड्राइविंग सीट की माप क्या होगा, देखिएगा। अब इसको हम डिटेल्स में बताते हैं। देखिएगा, ये 6 प्रकार का पर लिखा हुआ ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग बोर्ड अलग होता है, ड्राइविंग बोर्ड को D0 से ड्राइविंग बोर्ड को D0 से, बाकी ड्राइविंग सीट से A से सूचित करते हैं। तो देखिएगा, इसका हमेशा B लंबा होता है, B सबसे ज़्यादा लंबा होता है किससे, L से। हमेशा L से B बड़ा होता है। तो कितना है, पहला याद रखिए, 841 गुने 1189। पहला याद हो गया, हाँ, तो बोलिए 841 गुने 1189। कोची मिलीमीटर, कभी गड़बड़ा था सेंटीमीटर में भी देता था, सेंटीमीटर में कितना, इसको में दो के बाद हो जाएगा 0, मिमी हो जाएगा। अब इसको ये एल था, ये बी था, इसको क्या कीजिए, बी के हमेशा आधा करके एल के जगह पर रखिए। तो 1189 का आधा कितना होगा, 594.5 होगा। तो 594 सीधा लीजिए, ज़्यादा वाला नहीं, पॉइंट वाला हटा दीजिए, 841 होगा। फिर इसको आधा कीजिए, बी को फिर आधा करके एल के जगह पर रखिए, कितना हो जाएगा, 420.5 था, 420 लिख दीजिए, और 594 उतार दीजिए। फिर इसको आधा कीजिए, इसी तरह 594 का आधा कीजिएगा तो 297, और इसका ये वही उतार दीजिए। इसको फिर आधा कीजिए, 210 गुने 297। अब पूछता है कि एल और बी के रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है। अब इसको बताइए, क्या पूछ रहा था, A3 पूछ रहा था। A3 का ड्राइविंग सीट का माप कितना हो जाएगा, तो A0 A2 A3 A3 कितना है, 297 गुने 420, 297 गुने 420। कौन सा है देखिएगा, कौन सा है, डी नंबर 297 गुने 297 ये होना चाहिए, और इसको 420 होना चाहिए। गलत दिया है, 420 होगा, 420 गुने 297 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। चित्र में दर्शाए गए भाग एक का नाम बताइए। एक का जो ये है, इसको क्या कहते हैं, अभी नहीं बताएंगे, स्ट्रिप कहते हैं। स्ट्रिप मतलब पट्टी, स्ट्रिप तो हिंदी में क्या बोल देंगे,
पट्टी पट्टी बटन्स बटन्स क्या करते हैं, इसको पट्टी को सहारा देते हैं, हो गया पट्टी पट्टी। एम्बोनी ये वर्किंग एज होता है, कैसा रहता है, काला रंग के होता है, कैसा होता है, काला रंग के होता है, चलेगा। ये इसको मैं समझाया होगा। बटन्स या स्क्रीव हो गया जिसको हम कांटी कहते हैं, और स्ट्रिप जो पट्टी हो गया, और पट्टी को सहारा देता है बटन्स। ये वर्किंग एज हो गया जो काला रंग के होता है, चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन चलेगा। अब ख़त्म हो गया। आप इसको देखिए, आपको हम बता दें कि जो एलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका साइंस भी आपको जाके देख सकते हैं। और मैथ भी आप लोग कहिएगा तो कमिंग सून में मैथ के भी एक डिस्कशन सर लेने वाला है, एक अच्छी आदमी है, वो अच्छा डिस्कशन करवाएंगे। ये चलते कमिंग सून में मैथ भी है, बड़ी जल्दी आपको मिलेगा। आप वहाँ देखिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और आपको रोहन क्लासेस एक टेलीग्राम मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।